हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है वो जैसा कि आप देख ही रहे हो राजस्थान के वस्त्र के टॉपिक के ऊपर रहने वाला है, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषों के वस्त्र। पुरुषों के वस्त्र कौन कौन से आ जाते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। साफा, पगड़ी, फलिया, पाग, पेंचा, बागा, फेंटा। सिर पर लपेटे जाने वाले वस्त्र जो होते हैं उनको नाम जो है वो ये आ जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में पगड़ी को प्रतिष्ठा, आन बान और शान का प्रतीक का सूचक माना जाता है। उदयपुर की पगड़ी और जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी पगड़ी के प्रकार हैं। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता है। अकबर के समय मेवाड़ में अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। अटपटी जो पगड़ी का संबंध है वो मेवाड़ चित्रकला से है। जो अटपटी पगड़ी आती है उसका संबंध मेवाड़ चित्रकला से है। राजशाही पगड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है। पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण रतन पेच कहलाता है। क्या कहलाता है? रतन पेच कहलाता है। युद्ध के अवसर पर योद्धाओं को केसरिया रंग की, मांगलिक अवसरों पर पीले रंग की और शोक के अवसर पर जो है किस रंग की पगड़ी बांधी जाती है? तो सफ़ेद रंग की पगड़ी बांधी जाती है। विवाह उत्सव पर मोठड़े की पगड़ी, श्रावण माह में लहरिया की पगड़ी, दशहरे पर मदिल व होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अमर शाही, युदय शाही और अरसी शाही, स्वरूप शाही पगड़ियों का संबंध मेवाड़ से है। खिड़कियाँ, तख्त शाही, जसवंत शाही, जालिम शाही, विजय शाही पगड़ियों का मारवाड़ से संबंध है। धोती, कमर में पहनने का कपड़ा जो होता है उसको धोती कहा जाता है। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को देपाड़ा या डेपाड़ा कहते हैं। अंगरखी या फिर बुगतरी या बंडी क्या होती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र जो सफ़ेद रंग का होता है। दुतई क्या होता है? गदर क्या होता है? गाबा क्या होता है? मिर्जाई क्या होता है? डोडी क्या होता है? तनसुख क्या होता है? और इसके साथ में कानो और हमला क्या होता है? कानो और डगला क्या होता है? कानो और डगला क्या होता है? आदि जो होते हैं वो अंगरखी के प्रकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। दुतई, गदर, गाबा, मिर्जाई, डोढ़ी, तनसुख, कानो और डगला जो होती है वो आदि अंगरखी के प्रकार होते हैं। ये 2 बार आरएसएसबी के द्वारा पूछा जा चुका है। चुगा या चोगा क्या होता है? तो अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र जो होता है उसको चुगा या चोगा कहा जाता है। अचकन क्या होता है? तो अंगरखी का उत्तर संशोधित रूप जो होता है उसको अचकन कहा जाता है। पोत्य क्या होता है? तो भील पुरुषों के द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र होता है उसको पोत्यो कहा जाता है। अगोछा क्या होता है? अगोछा क्या होता है? अगोछा जो होता है वो आदिवासी पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधा जाता है। खाकसानुमा क्या होता है? चौपड़िया क्या होता है? दुपड़िया क्या होता है? ये सभी टोपी के प्रकार हैं। शेरवानी क्या होती है? तो प्राय मुसलमान पुरुषों एवं शादियों में हिंदू पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र जो है कोटनुमा एवं घुटने से लंबा होता है। राजस्थानी पोशाक जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। ब्रिचेस क्या होता है? चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र अर्थात पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र जो होता है वो ब्रिजेस या ब्रिचेस कहलाता है। कमरबंद पटका क्या होता है? तो कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार घुसी होती है। आत्मसुख क्या होता है? तो सर्दी में ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र आत्मसुख कहलाता है। लुंगी क्या होती है? पुरुषों के कमर पर बांधने जाने वाला एक चद्दरनुमा वस्त्र जिसने तहमद भी कहते हैं, यानी कि इस लुंगी को क्या कहते हैं? तहमद भी कहते हैं। तो ये नाम याद रख लेना आप, तहमद वाला। मलागिरी और मल्लेगिरी क्या होता है? तो पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीकी से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। घुगी या बरसाती क्या होता है? तो ऊन का बना वस्त्र जो कि सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है उसे घुगी या बरसाती कहा जाता है। अगला हम देखते हैं पछेवड़ा क्या होता है? तो सर्दी से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़ा जाने वाला मोटा सूती का वस्त्र पछेवड़ा कहलाता है। लोई क्या होता है? एक प्रकार की चादर जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है। धूसो क्या होता है? सर्दियों में उड़ने का ऊनी वस्त्र जो होता है वो, यानी कि सर्दियों में ओढ़ने का ऊनी वस्त्र धूसो कहलाता है। मुसल्लो क्या होता है? तो नमाज पढ़ने समय जमीन पर बिछाने वाला जो वस्त्र होता है उसे मुसल्लो कहा जाता है। नमाज पढ़ते टाइम जब जमीन पर जो बिछाया जाता है उसको मुसल्लो कहा जाता है। स्त्रियों के वस्त्र देखते हैं। कुर्ती और
कांचली, शरीर के ऊपरी हिस्सों में पहने जाने वाला वस्त्र जो बिना बाहा का होता है उसे कुर्ती व कांचली कहते हैं। आगी क्या होता है, तो बिना बाहा वाली चोली जो होती है उसे आगी कहते हैं। ओढ़नी लुगड़ी क्या होती है, कुर्ती कांचली व घाघरे के ऊपर शरीर पर पहना जाने वाला वस्त्र जो होता है उसको बोलते हैं। चंद्रकला स्त्रियों की एक बहुमूल्य ओढ़नी होती है। मारवाड़ में दामनी लाल रंग की ओढ़नी का जो वो एक प्रकार है। पोमचा पीला, लहरिया, चुनरी, मोठड़ा, धनक आदि लोकप्रिय ओढ़नियां हैं। झिम्मी क्या होती है, फेरे अर्थात सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी झिम्मी कहलाती है। पोमचा क्या होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोमचा बच्चे के जन्म पर प्रसूता द्वारा पहने जाने वाले पीले रंग की ओढ़नी। पोमचे का रंग जो वो पीला होता है। पोमचा सा वंश वृद्धि का जो वो प्रतीक होता है। लहरिया श्रावण मास में तीज पर पहने जाने वाले अनेक रंगों की धारीनुमा ओढ़नी। समुद्र लहर नाम का लहरिया जयपुर में रंगा जाता है। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है, जयपुर में रंगा जाता है। घाघरा पेटीकोट लहंगा कमर के नीचे एड़ी तक पहने जाने वाला जो घेरदार वस्त्र जो होता है उसको घाघरा पेटीकोट लहंगा बोलते हैं। सलवार कमर से लेकर पाँव में पहने जाने वाला वस्त्र सलवार कहलाता है। घघरी क्या होता है, तो कुंवारी व स्कूली छात्राओं के द्वारा पहने जाने वाला कमर के नीचे का वस्त्र या घाघरे लहंगा का छोटा रूप जो होता है उसको घघरी कहा जाता है। कुर्ता ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको हम कुर्ता बोलते हैं। सरारा सलवार रूपी वस्त्र जो शरीर के नीचे हिस्से पैरों में पहना जाता है उसको बोलते हैं सरारा। तिलका तिलका क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि तिलका क्या होता है। तो मोस्टली जो है वो तिलका जो मुस्लिम औरतों का पहनावा है जो पायजामे के ऊपर जो है वो पहना जाता है। कापड़ी क्या होता है, कपड़े के दो टुकड़ों को बीच में से जोड़कर बनाई गई चोली जो पीठ पर तानियों से बांधी जाती है उसको कापड़ी कहते हैं। मोठड़ा क्या होते हैं, लहरियों की धारियाँ एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो वह मोठड़ा कहलाती है जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम थोड़े बहुत आदिवासियों की वस्त्र देख लेते हैं कि आदिवासियों के कौन कौन से वस्त्र आ जाते हैं। तो ये मैंने पढ़ा था तब था, इसको नेगलेक्ट करना। तारा भात की ओढ़नी, कटारी भात, केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, सांवली भात की ओढ़नी, पावली भात की ओढ़नी आदि आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी होती है। कच्छाबू महिला जनजाति यानी कि कच्छाबू जो है वो भील जनजातियों की स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जो होता है उसको कच्छाबू कहते हैं। देपाड़ा भील पुरुषों की धोती देपाड़ा कहलाती है। नांदड़ा या नादड़ा आदिवासी स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले नीले रंग की छीट का वस्त्र जो होता है उसको बोलते हैं नादना या नांदड़ा। कटकी क्या होता है, राजस्थान की आदिवासी अविवाहित युवतियों के द्वारा जो पहना जाता है उसको कटकी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कटकी कहलाती है। पंछा सहरिया जनजाति में घुटनों तक पहने जाने वाली उचित धोती जो होती है उसको बोलते हैं। फड़क्का कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी शैली में पहने जाने वाली साड़ी जो होती है उसको फड़क्का कहते हैं। ये पूछा भी जा चुका है तो आप इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। तो हमने पुरुषों के, स्त्रियों के, आदिवासियों के सभी के वस्त्र जो है वो हमने आपको करवा दिए हैं और बता दिए हैं। इसके साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने कवर करवा दी हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।